तीसरा ये जो पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है, बिहार बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन गया। और 23 में जब राजस्थान में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा जी स्वयं हमने याद दिलाया कि आप भी गए थे और आपने कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे जो पिछली सरकार के समय हुई थी। आरपीएससी का मैं भजनलाल शर्मा को कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा। भजनलाल शर्मा की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चैन की नींद सोए हुए हैं। राजस्थान में आज हर विभाग में भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। इसकी आवाज न केवल राजस्थान में सड़कों पर उठाई जाएगी बल्कि संसद में भी इस गूंज को बुलंद किया जाएगा। दरअसल बता दें आपको कि ये तमाम बयानबाजी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने की। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एक वक्त वो था जब वसुंधरा राजे सिंधिया का आतंक था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीतिक गुंडागर्दी थी जब राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मैंने उस वक्त लड़ाई लड़ी वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ और 2013 में जब वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ मैंने मोर्चा खोला तो 2018 में बीजेपी की सत्ता का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर भजनलाल शर्मा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वो वाकई कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के लिए नींद उड़ा देने वाला होगा, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजस्थान में सरकारी रोजगार को लेकर के भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप पहले ही हनुमान बेनीवाल लगा चुके हैं और कैसे आगे आने वाले वक्त में संसद में आवाज बुलंद करने की बात कह रहे हैं, सुनिए जरा। पार्टियों का समय नहीं देते। दूसरा, सांसदों की जो महत्वता वो कैसे बढ़े। दिशा तो आपने बढ़ा दी लेकिन दिशा की पालना कहाँ हो रही है, तो इसके लिए एक कानून बने। और तीसरा, ये जो पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है, बिहार बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन गया। और 23 में जब राजस्थान में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा जी स्वयं हमने याद दिलाया कि आप भी गए थे और आपने कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे जो पिछली सरकार के समय हुई थी। आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, जो 3-3, 2-2 मेंबर जेल के अंदर है, उसके चेयरमैन जेल के अंदर रहे। तो जो अंगुली आरपीएससी फूटी उसको हम भंग करके नया पुनर्गठन करेंगे। सरकार को आए 2.25 साल हो गए, 90 दिन से राजस्थान का नौजवान सड़कों पे। तो पेपर लीक की घटनाओं पे चर्चा हाउस के अंदर आप कराए। देश के साथ राजस्थान की राज्य का हिस्सा बताकर आप टाल नहीं सकते। दूसरा, नशा जो बढ़ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है और बेरोजगारी, किसान, आपदा के नए नियम बदलें। हमने प्रमुख वो मुद्दे विधायकों के अलावा जो उठा सकते हमने प्रमुखता मुद्दे उठाए और सब लोगों को समान रूप से मान सम्मान, वहाँ छोटी बड़ी पार्टियां देख कर नहीं दिया जाए, सबको मान सम्मान मिले, ये प्रमुखता से हमने बात उठाई। तो ये हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद और राजस्थान के जाने पहचाने चेहरे जो लगातार युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्द ही राजस्थान में सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। बता दें आपको कि जिस तरीके का माहौल जो दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ अब एक तरफ भजनलाल शर्मा सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी जुगत बैठाने में जुट चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा कई विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट तौर पर संकेत ये मिल रहा है कि आगामी वक्त में यदि मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया इस कुर्सी पर ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी शाह हाईकमान किस तरीके से राजस्थान की राजनीति को लेकर आगामी वक्त में फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।